एक साथ परिवार के लिए कड़ी मेहनत कहानी घर की सुख शांति, परिवार की खुशी और एकता के पीछे सबसे बड़ा कारण है कड़ी मेहनत। यह विचार ममता और राधा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। ममता एक मंझी हुई उम्र की महिला थी, जबकि राधा उसकी बहू। दोनों के बीच में एक मजबूत रिश्ता था, जो समय के साथ और भी गहरा हुआ था। कभी सास बहू के रिश्ते में तनाव और विवाद हुआ करते थे, लेकिन इस जोड़ी ने अपने प्रयासों से उन सारी मुश्किलों को पार किया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी ममता और राधा के रिश्ते के एक अंश की है, जिसमें दोनों मिलकर परिवार के भले के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखती हैं। प्रारंभ। ममता और राधा दोनों ही घर की मुख्य स्तंभ थीं। ममता ने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य अनुभवों से परिवार की सुख शांति के लिए बहुत संघर्ष किया था, और अब वही अनुभव वह राधा को भी देना चाहती थी। राधा, जो पहले कई बार अपनी माँ और सास की तुलना करती थी, अब समझने लगी थी कि ममता की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि उनका परिवार आज खुशहाल था। एक दिन राधा ने ममता से कहा, माँ, आपने इतने सालों से इस परिवार के लिए कड़ी मेहनत की है, क्या आपको कभी थकान नहीं महसूस हुई? ममता मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। कड़ी मेहनत करते हुए कभी कभी थकान महसूस होती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा परिवार खुशहाल है तो सारी थकान मिट जाती थी। राधा ने समझा कि सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मेहनत भी एक परिवार को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाती है। परिवार की खुशहाली की जड़ों में कड़ी मेहनत। ममता और राधा की कहानी उन बहुस्तरीय संघर्षों और मेहनतों की है जो परिवार को मजबूती और खुशहाली प्रदान करती हैं। दोनों ही घर के कामों में व्यस्त रहते थे और कभी भी एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। ममता ने राधा को परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ उन छोटी छोटी बातों को महत्व देना सिखाया जो रिश्तों को गहरा बनाती हैं। राधा ने ममता से सीखा कि किस तरह हर कार्य को प्यार और समर्पण के साथ किया जाता है। ममता ने राधा को यह भी समझाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसे ईमानदारी से किया जाए तो वह काम हमेशा बड़े परिणाम देता है। बेटा, याद रखो, जब तुम अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती हो तो उसका असर सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहता, वह बाहर भी दिखता है, ममता ने एक दिन राधा से कहा। राधा ने ममता की बातों को गहरे से समझा। वह जान गई कि परिवार के लिए मेहनत और त्याग से ही खुशियां आती हैं। कड़ी मेहनत का फल। एक दिन राधा और ममता ने मिलकर परिवार के लिए एक नई योजना बनाई। वे दोनों मिलकर घर का बजट ठीक से संभालने की कोशिश करने लगीं। ममता ने राधा को समझाया कि घर की आय व्यय को सही तरीके से संतुलित करना कितना जरूरी है, ताकि परिवार में कभी पैसे की तंगी न आए। राधा ने यह भी सीखा कि बच्चों को समय देना और उनका ध्यान रखना परिवार की सफलता के लिए आवश्यक है। ममता और राधा ने एक साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई, उनके शौक और घर के दूसरे कामों में भी समान रूप से हाथ बटाया। कुछ महीनों बाद परिवार में बदलाव नजर आने लगा। घर का माहौल खुशहाल हुआ और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। ममता और राधा ने जो कड़ी मेहनत की थी, उसका फल अब दिखाई दे रहा था। राधा अब न सिर्फ परिवार के लिए जिम्मेदारियों को निभा रही थी, बल्कि ममता के अनुभवों को समझकर घर के हर सदस्य के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश भी करती थी। समझौता और सामंजस्य। सास बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ मनमुटाव हो ही जाता है, लेकिन ममता और राधा ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। जब भी कोई मुद्दा उभरता, वे दोनों बैठकर शांति से बात करतीं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करतीं।
राधा अब ममता को अपनी मित्र मानने लगी थी और ममता भी राधा के साथ अपने विचारों को साझा करती। बेटा, हमें कभी भी एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। समझने से ही रिश्तों में गहराई आती है, ममता कहती। राधा ने समझ लिया कि घर की खुशहाली में सबसे अहम बात होती है सामंजस्य, जिसमें हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है और एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। आखिरकार समय बीतता गया और ममता और राधा का रिश्ता मजबूत होता गया। अब वे न सिर्फ सास बहू के रिश्ते से जुड़ी थीं, बल्कि एक दूसरे की अच्छी मित्र भी बन चुकी थीं। दोनों ने मिलकर परिवार के विकास के लिए न केवल कड़ी मेहनत की थी, बल्कि अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा भी किया था। आज उनका परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में खड़ा था और यह सब ममता और राधा की मेहनत और समर्पण का परिणाम था। समाप्त। यह कहानी उन परिवारों के लिए प्रेरणा देने वाली है जहां सास बहू के रिश्ते में कभी तनाव होता है। कड़ी मेहनत, सहयोग और एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान करना ही एक परिवार के मजबूत होने की कुंजी है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।